हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो जैसा आप लोग को पता है कि ये जो वर्ष है बिहार में, ये जो वर्ष वैकेंसियों का वर्ष है। इस साल बहुत सारी वैकेंसियां बिहार में आने वाली है, कितनी तो आ चुकी है। अगर आप लोग सही से कॉन्शियस होकर अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपका एक सीट पक्का होगा इस बार एग्जाम में, ठीक है। और जितने भी एग्जाम होता है, सारे एग्जाम बिहार में जीएस बेस्ड होता है, यानी जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट पूछा जाता है वो जीएस का होता है। तो आप लोग ध्यान से अगर मेरे साथ रहकर मेरे चैनल को फॉलो कर अगर आप लोग जीएस की तैयारी करें तो मैं आपको इंश्योर करता हूं तो आपका बहुत कम जीएस का क्वेश्चन एग्जाम में गलत जाएंगे। सारे कंफर्म क्वेश्चन आपको याद रहेंगे और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची, ठीक है। तो ये इस टॉपिक से इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी बिहार के एग्जाम में ये पूछा जाता है, कभी सेंटर का एग्जाम हो उसे पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उसके बारे में। तो भारतीय जो संविधान की अनुसूची है वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12। लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय जो अनुसूची की संख्या थी वो टोटल 8 थी, ठीक है। बाद में 4 समय समय पर जरूरत के हिसाब से जोड़ता चला गया संविधान में। तो चलिए देखते हैं कि कुल अनुसूची कितना है। 8 + 4 12, यानी वर्तमान में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची है। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे इसमें गलत करके आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, बच्चे उसे 12 करके आते हैं, लेकिन होगा कितना? 8, ठीक है। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, ठीक है। भारत का संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, या फिर भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। इन दोनों में अंतर है, बच्चे इस दोनों में गलत करके आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था या भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था वो होगा 24 नवंबर 1949, ठीक है। 24 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था, या फिर भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। लागू होता है 26 जनवरी 1950। सॉरी, तो ये दोनों क्वेश्चन है जो बच्चे इसमें कंफ्यूजन में गलत करके आते हैं। भारत का संविधान बनकर तैयार होता है 24 जनवरी को, लेकिन लागू होता है 26 जनवरी को। कि बाद में जो 4 जोड़ गए वो ये सभी अनुसूचियां हैं जो समय समय पर जितनी भी जरूरतें पड़ी भारतीय संसद द्वारा इसमें जोड़ा गया। 9वां जो अनुसूची है वो जोड़ा जाता है जो पहली बार संविधान संशोधन होता है भारत में 1951 में, यानी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वां अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और उसमें क्या प्रावधान किए गए, तो उसमें जो प्रावधान किया गया जमीन अधिग्रहण के बारे में, ठीक है। ये जमीन अधिग्रहण क्या होता है, तो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा अपने विकसित परियोजनाओं के लिए, जैसे रोड बनाना है, कहीं पे एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है, या फिर कहीं पे फैक्ट्री बनवानी है बहुत सारे, तो उन सभी जगहों के लिए, क्योंकि वो सब तो आसमान में तो बनेगा नहीं, जमीन पर ही बनेगी, रोड, रेल लाइन, इन सभी के लिए जो लोगों से जमीन को अधिग्रहण किया जाता है, जमीन को लिया जाता है, कुछ उसे पैसे दिए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं जमीन अधिग्रहण। इसको डाला गया 9वीं अनुसूची में, ठीक है, कि 10वीं अनुसूची। तो इसे जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 में, है ना, 1985 में इसे जोड़ा गया। और इसमें प्रावधान किया गया दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया। इससे पहले क्या होता था, इस अधिनियम से पहले कि जितने भी लोग होते थे किसी दूसरे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतता था, और चुनाव जीतने के बाद कोई दूसरा पार्टी में चला जाता था, किसी भी लोग या मोह माया में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था, सरकारें अस्थिर हो जाती थी, यानी सरकारें गिरते बनते रहती थी, है ना। इससे भारत को बहुत नुकसान होता था, भारत की संपत्ति को, या फिर जितने भी मशीनरी हो। इसलिए दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया, 10वीं अनुसूची में से डाल दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है पंचायती राज का, है ना, पंचायती राज। ये पंचायती राज क्या है, तो जितने भी गांवों में लोग होते हैं, है ना, उसके द्वारा जो वहां पर शासन किया जाता है मुखिया द्वारा, वो होता है पंचायती राज। तो ये गांवों का प्रावधान है। इसमें टोटल 19 सब्जेक्ट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने सब्जेक्ट है पंचायती राज में, तो 29 सब्जेक्ट है। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। तो इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा, यानी दोनों को 93 में जोड़ा गया, है ना। एक इस पहले है तो 73वां हो गया, एक बाद में तो 74वां हो गया।
और इसमें प्रावधान किया गया नगर पंचायत, जिसमें आता है नगर निगम, नगर परिषद, है ना। बहुत बड़े बड़े जो नगर होते हैं, टाउन होते हैं, वहां पर होता है नगर निगम। जैसे पटना नगर निगम आपने सुना होगा, है ना। उससे छोटा होता है तो उसमें नगर परिषद होता है, और उससे छोटे जो नगर होते हैं, जो गांव से कन्वर्ट हो रहा है नगर में, वो होता है नगर पंचायत। तो इस तरह से, और इसमें जो विषय है, इसमें 18 विषय का प्रावधान है ना। तो पूछेगा कि नगर निगम कितने विषय हैं, नगर पंचायत में 18 और पंचायती राज में 29। ठीक है, तो ये 4 जो अनुसूची है बाद में जोड़ी गई। अब देखते हैं पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची जो बताता है आपको कि भारत संघ तथा राज्य क्षेत्र, यानी भारत में संघ भी है और राज्य भी, इसका प्रावधान करता है। तो दूसरी अनुसूची, तो द्वितीय अनुसूची में जो बताया गया विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन, भत्ते और पेंशन, है ना। तो इसमें पैसे से रिलेटेड बात किया गया है, मनी से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है, इस तरह से आप लोग याद किएगा कि जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो तो पैसे कमाते हैं 2 नंबर का, है ना। तो वेतन यानी 2 नंबर, 2 नंबर क्या होगा, वेतन। ठीक है, पैसे वेतन, यानी द्वितीय अनुसूची 2 नंबर, पैसे वेतन, पैसा होता है 2 नंबर का। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। अब तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया शपथ का, कि जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनके शपथ। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ इसमें अपवाद हुए, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों का राज्यपाल। तो इसमें प्रावधान है, तो इसमें इन तीनों व्यक्तियों का शपथ का प्रावधान नहीं है। इसके बाद जितने भी हैं उनका शपथ तीसरी अनुसूची के तहत होता है, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो शपथ होता है ये अनुच्छेद 60 के तहत होता है। अनुच्छेद 60 में उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 69, है ना। और राज्यपाल की बात करें तो ये अनुच्छेद 159। इनका शपथ, इन तीनों के शपथ का प्रावधान ये तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया, और यही क्वेश्चन आपसे बनता है। अगर शपथ पूछे तो तीसरी अनुसूची में, इसको याद कैसे रखेंगे, तीसरी, और ये शपथ 3 अंक का है, शपथ, है ना, शपथ, इसलिए 3 तीसरी। अब देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में बताया गया कि राज्यसभा में प्रतिनिधि, यानी राज्यसभा के जितने भी सदस्य होगा उसका सीटों का आवंटन कैसे होता है। तो इसको कैसे याद रखें, तो राज्यसभा, आपको पता है कि भारतीय संसद की 2 सदन होती है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, कहते हैं कि जो संसद की 2 सदन होती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, ये होता है निम्न सदन, ये होता है उच्च सदन। उच्च सदन में जो होते हैं वरिष्ठ नागरिक, यानी जो वरिष्ठ संसद के सदस्य होते हैं वो उच्च सदन में होते हैं, और उच्च सदन में वरिष्ठ लोग होते हैं, और वरिष्ठ लोग अगर मरते तो उनका होता है चौथा। तो इस तरह से संबंधित याद रखिएगा कि चौथी अनुसूची में जो वरिष्ठ लोग होते हैं राज्यसभा में, उनका होता है चौथा। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा से। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होगी, याद भी हो रही है साथ साथ। अब देखते पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में जो प्रावधान किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। ठीक है, ये इसको समझ लेते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, किसके द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। इसमें प्रावधान होता है क्या, कि ऐसा एरिया, ऐसा जहां पर बहुत पुराने सभ्यता के लोग रहते हैं, जैसे जनजाति लोग जो जंगलों में रहते हैं, वहां पर किसी बाहरी लोगों को आना वर्जित होता है। तो और वहां का प्रशासन कौन करेगा, तो वहीं के लोगों द्वारा उस एरिया का प्रशासन किया जाता है। इसका प्रावधान 5वीं अनुसूची में किया गया है। अब बात करें छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में जो प्रावधान है, ये जो 4 राज्य है यहाँ पर जो जनजाति है इसका प्रशासन, तो वो 4 राज्य कौन है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये जो 4 राज्य यहाँ पर जो प्रशासन करेगा, यहाँ के क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रिक से याद रखें हम लोग, MMTA, ममता, इस तरह से। M से मेघालय, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा और A से असम। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इन 4 राज्यों में जो जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अब आते हैं इंपॉर्टेंट 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में जो प्रावधान किया गया है वो सूचियां, है ना, कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां, 3 लिस्ट है। एक होता है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा संवर्धित सूची। ये सूचियां भारतीय संविधान में बताई गई है। अब देखते हैं ये सूचियां क्या है। तो जो जितने भी स्तर की सरकार है, जैसे केंद्र में केंद्र सरकार होती है जिसे संघ सरकार बोलते हैं, राज्यों में राज्य सरकार होती है, और एक होता है संवर्धित सूची।
तो देखते हैं जो संघ सरकार होता है उनके पास 100 सब्जेक्ट यानी 100 विषय दिए गए हैं भारतीय संविधान में। इन 100 सब्जेक्ट पे, इन 100 विषय पे भारत सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूं इसका। इसमें होता है रेल, ये संघ सरकार के अंतर्गत होती है, संघ सरकार इस पर नियम बनाएगा। फिर दूसरा होता है डाक टिकट जो होता है। फिर रक्षा आपने देखा है ना, परमाणु अधिग्रहण, जितने परमाणु बम से संबंधित चीजें होती है वो केंद्र सरकार रहता है। फिर युद्ध, शांति, ये सभी संघ सरकार के अंतर्गत आता है और ये 100 विषय में शामिल है। अब देखते हैं कि राज्य सरकार, तो राज्य सरकार को 61 सब्जेक्ट दिए गए, 61 विषय। इसमें होता है पुलिस, कृषि, जेल, इसका नियम बनाएगा राज्य सरकार। समवर्ती सूची, तो इस पे नियम दोनों बना सकते हैं, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। समवर्ती सूची में दोनों सरकारें अपना कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में कानून को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो जो संघ सरकार के कानून होगा उसका मान्य होगा। अब देखिए समवर्ती सूची में जो विषय है कौन कौन से है, एक दो विषय बात कर ले तो जैसे वन है ना, फॉरेस्ट जो होता है, शिक्षा, ठीक है, तालाब है ना, तो ये सभी समवर्ती सूची में है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 8वीं सूची, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितनी भाषाएं? 22 भाषा। चलिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि 14+8, यानी जो संविधान जब बना था, बनकर लागू हुआ था, उस समय जो भाषाएं थी भारतीय संविधान में वो 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थे, ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और बाद में 8 बाद में जोड़ा गया। अब देखते कौन कौन जोड़ा गया। तो पहले 14 था, अब 15वां जुड़ता है जिसको बोलते हैं सिंधी। सिंधी जोड़ा गया 15वां भाषा, वो भी 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 1967 में जोड़ा जाता है सिंधी को, सिंधी बनता है 15वां भाषा। ध्यान रखिएगा जी ये सब। देखते हैं उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन 1991 में होता है, और इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी जाती है भारतीय संविधान में। उसको हम याद रखेंगे नमक से, न माँ का, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो ये तीनों का जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1991। अब देखते हैं फिर होता है 91वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन के तहत 4 भाषाएं भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। ठीक है, वो 4 कौन सा है, तो एक ट्रिक से याद कीजिएगा, बोर्ड मास। ये बोर्ड मास गणित में होता है ना, मैथ का कैलकुलेशन है। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा, बोर्ड मास, बोर्ड से बोडो, डा से डोंगरी, माँ से मैथिली और सा से संथाली। तो इसका जोड़ा गया 91वें संविधान संशोधन 2003 में। तो ये हो गया 8 अनुसूची, और इधर हमने बताया था आपको कि 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से आपका अनुसूचियां बहुत डिटेल तरीके से मैंने समझाया आपको। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आप लोग इसे कॉपी पर नोट कीजिए, और अगर ये सभी वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा, और थोड़ा सपोर्ट वोट कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना और आपके लिए कंफ्यूजन ना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।